आज़ादी के अमृत महोत्सव हमारा पूरा देश मना रहा है। देश हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज उन्नत नगर में है हम और यहाँ से एक बाइक रैली का आयोजन किया गया है। हर घर तिरंगा यात्रा अभियान जो है सफल हो चुका है। हर घर में, पूरा देश में, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर घर तिरंगा ही तिरंगा दिख रहा है। हम जानते हैं कि ये बाइक रैली जो आयोजन किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? ये जो यात्रा निकल रही है, इस यात्रा का नाम से ही आपको पता चलेगा, अखंड भारत संकल्प बाइक यात्रा है ये। तो इस यात्रा से ही आपको समझ में आ रहा है कि अखंड भारत के लिए हम लोग ये यात्रा निकाल रहे हैं। जो यह भारत अपना खंडित हो गया है, जो मूल जो भारत है, जो पूर्ण भारत है, वो आज ये पूर्ण भारत नहीं है। लोगों में इसके प्रति जागरूकता हो और संकल्प, लोग अपना संकल्प लें कि हमको कैसा है कि हमको जो हमारा पूरा भारत था, जो हमारे पूर्वजों ने हमारा बना के दिया था, जो आज का पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, और भी ऐसे बहुत ऐसे जो देश हैं जो अपने भारत के अंग थे, आज धीरे धीरे इसको कटते हुए, इसको तोड़ते हुए लोगों ने इसको विभाजित कर दिया, विभाजित करके चला गया। उसके लिए, उसके संकल्प के लिए यात्रा है, वो संकल्प यात्रा है और हमने वापस उसको संकल्प लेना है। जैसे हमने राम मंदिर के लिए संकल्प लिया, जैसे हमने 370 के लिए संकल्प लिया, वैसे वापस इसको संकल्प लेके इसको हमको पूर्ण करना है, इसके लिए यात्रा है। सर, ये अखंड भारत हम आपका परिकल्पना है कि अफगानिस्तान से लेके बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका सब हमारे भारत का ही अंग था, यहाँ तक कि तिब्बत भी हमारे भारत का अंग था। तो आपके ये जो परिकल्पना है, ये जो सपना है, ये कब तक पूरा होने का चांस है, चलिए उम्मीद है, कब तक देख सकते हैं? अभी राम मंदिर का सपना आपने देखा कि कितने दिनों में हुआ, जब सब पूरे हिंदू 100 करोड़ हिंदू अगर एक हो गए, तो एक होने के बाद आपने निर्णय देखा। 370 का भी आपने देखा कि कैसा जल्दी फटाफट पूरा हो गया। वैसे अगर हिंदू समाज अगर जाग जाएगा, जाग के एक साथ हो जाएगा, तो इसको मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा समय लगेगा पूर्ण होने में। और इसका उद्देश्य एक ही है कि पूरा जो भारत को विभाजित कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है, इसको पूरे भारत को, जो पूरा अपना पुराना जो अपना था, पूरा क्षेत्रफल था भारत का, उसको पुनः अपने को प्राप्त करना है। इसके लिए लोगों में जन जागृति होए। जब हाथ में तिरंगा होता है तो कैसा महसूस करते हैं आप? जब ये तिरंगा हम हाथ में लेते हैं, सब कुछ होता है, तो आपको भी पता है कि कितना गौरवपूर्ण अपने को एहसास होता है कि अपने को बोलते हैं ना, देशभक्ति अंदर अपने आ जाती है और अपने को ऐसा लगता है कि हम भी अपने एक देश के नागरिक हैं। सर, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इन नारों को जब आप बोलते हो तो कैसा लगता है? भारत माता की जय बोलने के बाद, वंदे मातरम बोलने के बाद, जो हमारे अंदर के बोलते हैं ना, अंदर की आत्मा है, जो हमारे रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं। हमारे महापुरुषों की हमको याद आती है कि उन्होंने भारत माता की जय, वंदे मातरम बोल के अपने आप को कुर्बान कर दिया। कितने महान रहे होंगे वो लोग, उनके वंशज हम लोग हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। सर, ये अखंड बाइक रैली है। सर, अखंड का मतलब क्या है सर? अखंड भारत, हम सीमा का विस्तार नहीं कह रहे, अखंड भारत हम कह रहे थे, हमारी सांस्कृतिक और इतिहास। आज 7वीं और 10वीं सदी, 250 साल के संघर्ष के बाद, जब पहली बार इस्लाम ने अफगानिस्तान को अपने चपेट में लिया और पहला हिंदू जब इस्लाम की चपेट में आया, तब से लेके आज तक भारत का विभाजन ही हो रहा है। और उस विभाजन को वापस अखंड करने के लिए हम अखंड दिवस संकल्प बना रहे हैं। और ये संकल्प सांस्कृतिक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, सैन्य बल पे ये आक्रामक नहीं है। जब हमारे मनोमत मिलेंगे आपसी देशों के बीच में, तभी हम इसको अखंड भारत कहेंगे और अखंड भारत होकर ही रहेगा। आज अगर हम सारे स्वयंसेवक अगर मिलके काम करेंगे तो अगले 15 साल में बन के रहेगा। वैसे भी ये 25-30 साल में होने वाला ही है। तो सर, ये अखंड भारत बनते बनते कितना टाइम लगेगा? ये अखंड भारत, हमारा मत है कि अखंड भारत, हम पहले हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो संस्कृति है, उसका मनोगत मिलाएंगे। उसका मन मिलने के बाद सीमा का विस्तार अपने आप होगा। जैसे हमने कश्मीर हमारे हाथ में लिया है, हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी हमारे हाथ में लेंगे और पाकिस्तान के लोग भी भारत के साथ है। पाकिस्तान के जनरल और बाकी सबको छोड़ दो, पाकिस्तान की जनता चाहती है कि भारत उनके साथ आ जाए। श्रीलंका करते हैं, श्रीलंका में भी बातें चल रहा है कि हम पूर्णतः इंडिया में, भारत में हम विलय करने की बातें चल रहा है। तो सर, अभी क्या हम लगता है म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, ये सब को भी हम हासिल करने में कामयाब हो पाएंगे? मैं फिर से कह रहा हूँ, हम सैन्य बल और आक्रमण की बात नहीं कर रहे। हम हमारी संस्कृति पूरे विश्व में फैले और पूरा विश्व आज हिंदुस्तान के ऊपर आंख खड़ा है कि कब ये जो शांति का संदेश जो भारत दे सकता है, वो दुनिया का कोई देश नहीं दे सकता है। हमारी जो संस्कृति है वो हम पूरे विश्व में फैलाना चाहते हैं और उसी संस्कृति का फैलाव को हम अखंडता कह रहे हैं। भारत
शांति प्रिय विचार है, भारत की जो संस्कृति का जो खजाना है वो पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भारत की जो पुरातन इतिहास रहा है वो पूरा विश्व जाने और पूरा विश्व राष्ट्र जीवन जो है, जो हिंदुत्व क्या है, एक जीवन जीने का तरीका है, वो जीवन जीने का तरीका हम हमारे आसपास के पड़ोस के देश में भी फैलाएंगे और पूरे विश्व में भी फैलाएंगे। रामदेव बाबा का अगर योग पूरे विश्व में फैला है तो ये भारत की अखंडता ही तो है। अगर 370 धारा हटी है और तो प्रधानमंत्री जो है उसको संभालने वाला खड़ा है, जो उस विचारधारा से आता है कि मैं किसी परातंत्र का यहाँ पर एक भी राज रहने नहीं दूंगा, वही हमारी विजय है और वही हमारी अखंडता है। सर, विश्व हिंदू परिषद का एजेंडा में भारत अखंड हो, हिंदू राष्ट्र हो, तो आप हिंदू राष्ट्र का भी परिकल्पना देखते हैं क्या? हम हिंदू राष्ट्र हैं। हमारा हिंदू राष्ट्र का कहने का मतलब है भारतीय संस्कृति के हिसाब से ही राष्ट्रीय जीवन होना चाहिए। तो हम आज की तारीख में हिंदू राष्ट्र है। हम हिंदू मतलब एक संप्रदाय की बात नहीं कर रहे। हिंदू एक जीवन जीने की शैली है और सुप्रीम कोर्ट ने 1996 के केस के द्वारा कहा गया है कि हिंदू कोई संप्रदाय नहीं है, हिंदू एक जीवन जीने की शैली है और उस जीवन शैली पूरे भारत में फैले और उसी को हम हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं। ये पूरे विश्व में भी फैलेगी। आज पूरा विश्व भारत के जीने के तरीकों को अपना रहा है और वही हिंदू राष्ट्र है हमारे लिए।